दिल्ली का कनॉट प्लेस एरिया, वहाँ पर बगिया रेस्टोरेंट होता है। बगिया रेस्टोरेंट का ओनर अचानक आता है और अपने हेड मैनेजर को बोलता है कि जितने भी यहाँ कस्टमर है सबको जल्दी जल्दी निकाल दो। जो बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है वो चौंक जाता है, डर जाता है कि आखिर वजह क्या है। उस बात का जवाब देते हुए वो बोलता है कि अभी तो यहाँ पर कस्टमर आना शुरू हुए हैं और कस्टमरों का आना अभी जारी है। मगर इसी बात से नाराज फ्रेंड बगिया रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है वो नाराज होता है और कसती हुई आवाज में वो बोलता है कि जल्दी करो, और वो ऐसे ही करता है। जो नए कस्टमर होते हैं उन पे रोक लगाता है और जितने कस्टमर पहले से जो खाना खा रहे थे उनको जल्दी जाने के लिए बोलता है। जब वो चले जाते हैं फिर उसके बाद उसका जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है पूरी बात मैनेजर को बताता है और यहाँ से शुरू होता है एक दिल दहलाने वाला दृश्य। अपने मैनेजर को बोलता है और एक तंदूर जो सामने दिखाई देता है उसमें कुछ ऐसी चीज डालता है जिसकी लपटें रेस्टोरेंट से बाहर तक आती है। आखिर ये क्या है, ये मामला क्या है, ये घटना क्या है जो हिंदुस्तान को दहलाने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस.एस. राणा स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम दस्तक पर। आज की कहानी वाकई दिल दहलाने वाली है। अगर ये आप कहानी सुनेंगे तो आप भी विचलित हो जाएंगे। ये क्राइम की दुनिया की एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया था और एक डरावना माहौल कर दिया था उस समय में। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के कनॉट प्लेस से, जो गोल मार्केट में एक सरकारी मकान होता है और उसमें एक फैमिली रहती थी, सुशील कुमार और उनकी पत्नी। सुशील कुमार एक दिन अचानक सारा काम खत्म करके अपने घर पहुंचता है और वो देखता है कि उसकी जो पत्नी थी वो किसी से बात कर रही थी। पत्नी उसे देखकर अचानक फोन काट देती है और पूछने पर सुशील कुमार जब वो पूछता है तो उसे बोलती है कि रॉन्ग नंबर था। ये सोचकर सुशील कुमार को एक शक होता है। टेलीफोन का रीडायल करता है और उसे आवाज आती है एक व्यक्ति की। ये व्यक्ति और कोई नहीं था, ये नैना साइनी का कॉलेज का दोस्त मतलब करीम था। दोस्तों, ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और फिर वो रसोई में अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे पूछता है ये तो मतलब करीम था। तो वो समझाता है उसे और इसी बात में उनका झगड़ा बढ़ जाता है। इसी गुस्से में वो अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेके आता है और नैना को गोली मारने की कोशिश करता है। पहली गोली तो छत पर लगती है और दूसरी गोली नैना साइनी के गर्दन पर लगती है और तीसरी गोली उसके सर में लग जाती है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। बाद में वो बैठता है और सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। सुशील साइनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो घबरा जाता है, वो रोता है और उस रोते रोते वो सोचता है कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया है। दोस्तों, ये कोई सोची समझी प्लानिंग तो नहीं थी, वो गुस्से में उठाया हुआ एक बेहद खतरनाक कदम था जिससे सुशील साइनी काफी सहम गया था और वो सोचता है बैठकर कि आखिर करा तो जाए, क्या करा जाए। फिर वो सोचता है कि इस डेड बॉडी को लगता है ठिकाने लगाना ही पड़ेगा इसको, ताकि मैं ना फंस जाऊं और मेरी लाइफ जो थी खराब ना हो जाए। वो यही सोचता है और फिर वो अपने घर में से एक पॉलीथीन बैग लाता है और उसकी जो डेड बॉडी, नैना साइनी की जो डेड बॉडी होती है, वो उसमें डालता है और अपनी गाड़ी जो कि मारुति गाड़ी थी उसकी डिग्गी में रखता है और रखकर वो पूरे दिल्ली के कनॉट प्लेस में चक्कर लगाता है और सोचता रहता है कि आखिर ये डेड बॉडी कहाँ ठिकाने लगा जाए। दिल्ली के ITO पुल पर जाता है और सोचता है कि यहाँ से ये जो डेड बॉडी है मैं फेंक देता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी भीड़ और थोड़ा ट्रैफिक होने के कारण वो अपना जो प्लान था वो पोस्टपोन कर देता है। फिर वहाँ से वो जाता है अपने जो बगिया रेस्टोरेंट होता है उस रेस्टोरेंट पे जाता है और जाते ही अपने जो मैनेजर था उसे बोलता है कि जितने भी यहाँ कस्टमर है उन्हें जल्दी जल्दी यहाँ से निकालो। अभी डेड बॉडी जो रखी थी वो नैना साइनी की जो थी मारुति कार के डिग्गी में रखी थी और यहाँ पर सुशील साइनी जो बोलता है अपने मैनेजर को और मैनेजर
चौंक जाता है, डर जाता है, सहम जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। सहमने के बाद वो पूछता है, कस्टमर है वो आ रहे हैं, ऐसा क्यों? और उसे थोड़ी सी आवाज़ से बोलता है कि जल्दी करो। और जो कि मैनेजर था वो उसी बात पर अमल करता है और उनकी बात मानता है, और जितने भी नए कस्टमर आने वाले होते हैं वहाँ पे वो रोक लगा देता है, और जो कस्टमर पहले से थे उनको जल्दी रवाना कर देता है। जो मैनेजर था वो सुशील शर्मा का दोस्त भी था, और ये सारी घटना सुशील शर्मा केशव को बताते हैं। बताने के बाद केशव सोचता है जो नैना साइनी का जो शव है वो कहाँ ठिकाने लगाया जाए। फिर बगल में ही एक तंदूर दिखाई देता है केशव को, और वो सोचता है क्यों ना इसी तंदूर में जो मृत शरीर है नैना साइनी का, इसमें जला दिया जाए, भस्म कर दिया जाए तंदूर में, ताकि कोई सबूत ना रहे। वो सुशील शर्मा को बताता है ये प्लान, और सुशील शर्मा जो है थोड़ा सहम जाता है, डर जाता है, और आखिरकार जो नैना साइनी की जो बॉडी थी वो तंदूर में डाल देते हैं। क्योंकि तंदूर जो था, तंदूर थोड़ा कम गर्म था, उसमें कोयले थे, थोड़ी आग कम थी, और कुछ देर पहले जो कस्टमर थे रेस्टोरेंट में उस तंदूर से उनको खाना भी, उनको रोटी भी बनाई गई थी। तो आग थोड़ी सी कम थी, और देखता है उस तंदूर में डाल देते हैं डेड बॉडी। उसके बाद वो देखता है कि डेड बॉडी जल नहीं रही है। आस पड़ोस देखता है तो बटर रखा था, और बटर डाला। फिर उसके बाद जो बैनर होते हैं, लकड़ियाँ होती है, उस तंदूर में डाल दी जाती है। अब जो लपटे हैं बटर से, वो रेस्टोरेंट से के ऊपर जो रेस्टोरेंट की जो दीवार होती है, काफ़ी लपटे बाहर की तरफ जाने लगते हैं। रेस्टोरेंट के बाहर एक महिला सब्जी की दुकान लगाती थी, और वो देखती है कि रेस्टोरेंट में आग लग चुकी है। वो चिल्लाती है, और चिल्लाने के बाद जो बराबर में से एक पुलिस वाला निकल रहा था उसकी आवाज़ सुनकर आता है, और उसे पता चलता है कि रेस्टोरेंट में आग लग गई। ये कांस्टेबल और कोई नहीं था, ये कांस्टेबल था अब्दुल नाजिर। अब्दुल नाजिर रेस्टोरेंट पर जाता है और दरवाज़ा खटकाता है। खटकाने के बाद वहाँ से केशव निकल के आता है, और केशव से पूछता है कि आखिर ये आग कैसे लग गई है, क्या हो रहा है। तो केशव बड़े ही तरीके से जवाब देता है और कहता है कि हम कुछ पुरानी चीज़ें जला रहे हैं, कुछ बैनर जला रहे हैं, और ये थोड़ा ही है, वो जल जाएगा। और फिर उसके बाद जो अहमद नज़ीर जो कांस्टेबल होते हैं वो कहते हैं ठीक है, थोड़ा सा कम करो क्योंकि आग ना लग जाए। और वहाँ से जब वो जाने वाला होता है, और उसे एक शरीर, जो व्यक्ति का शरीर जिस तरीके से जलता है, और जैसे हाथ होते हैं, बाल होते हैं, वो जलते हैं तो एक अलग बदबू सी आती है। उसी को सुनकर, वो उसी को देखकर, समझकर वो रुक जाता है, और वो फिर से जाता है, दरवाज़ा खोलता है। और आने के बाद वो जब वो देखता है तो उसकी भी दोस्तों, उसकी भी आंखें फटी रह जाती है। वो दहल जाता है, डर जाता है, विचलित हो जाता है, और उसे तंदूर से जो बाहर नैना साइनी का जो हाथ निकला हुआ था, और उस हाथ में अंगूठी थी, वो डर जाता है देख के कि ये तो कोई व्यक्ति है या महिला है, जल रही है। इस वारदात को सुशील साइनी करने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है, और फरार होने के बाद जो कांस्टेबल वो पहली बार वो बॉडी देखते हैं, वो अपने पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके वारदात पे पहुंचती है, और अब जो है ये जो मामला है वो काफ़ी एरिया में, आस पड़ोस में, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में तहलका मचा देता है, लोगों को बेचैन कर देता है। इस तंदूर कांड की जो घटना है पूरे देश को विचलित कर देती है, परेशान कर देती है। जिस तंदूर में लोग खाना बना के, रोटियां बना के खाते रहे थे, रेस्टोरेंट वाले खिलाते थे, एक टाइम तो लोग तंदूर के नाम से कांप जाते थे। और फिर पुलिस की तहकीकात शुरू होती है। नैना साइनी की जो डेड बॉडी होती है उसकी पहचान होती है। मतलब करीम जो था हाथ की अंगूठी से उसको पहचान लेता है, ये तो नैना साइनी है, और केस चलता है। और अब जो सुशील शर्मा था वो फरार हो जाता है,
और जो वहाँ पर केशव था उसे गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, और जो सुशील शर्मा है उसको भी कुछ दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद केस चलता है और जो सुशील शर्मा है उसे फांसी की सज़ा मिलती है। क्योंकि ये जो केस था ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा के इसकी जो फांसी की सज़ा है उसे उम्र कैद कर देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए। अगर सुशील शर्मा अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता और कुछ देर सोचने की, और जो उनकी सोचने की क्षमता थी वो उस समय कम हो गई थी, और नैना साइनी की अगर वो बात सुन लेता तो शायद उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता और नैना साइनी आज जीवित हो। तो हत्याकांड था ये पूरे देश में एक ऐसा विषय बन गया था कि लोग इस नाम से चौंकने लगे थे, डरने लगे थे, सहमने लगे थे। दिल्ली का तंदूरी हत्याकांड एक ऐसी मानवता को तार-तार करने वाला था कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या इस तरीके की भी घटना समाज में होती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये घटना और ये कहानियाँ सुनाकर आपको सतर्क किया जाए, आपको सावधान किया जाए, ताकि आप इन घटनाओं से सीख लेके अपनी सुरक्षा जो है निश्चित कर सके, अपने आस पड़ोस में एक क्राइम मुक्त वातावरण बना सके। दोस्तों, इसी कहानी के साथ मैं SS राणा आपसे विदा लेता हूँ। फिर से मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।